vedana suno Bisagli durjana Sadaka marata Kichunahi moragu Opina Amara barasa Tomara charane lo ilusará Tomara kinkorami Gopinath Emone sodivemore Najana bakati karma yadamati Porechi samsara gore Gopinath Sakalito maramaya Nahi mama val Gyana sunirmala Swadina nahe koya Gopinath Niyata charanesta Mage pamara candia candia Korohe karuna dana Gopinath Tumi to sakale paro Natarite tomara sakati que ache papiraro Gopinath tu mi kripa paravara Ivera karane Asiya prapanche Lila koile subistaro Gopinath Ami quedo sedosi Asura sakala pailochara Vinodata kilobosi Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम सत्संग क्लास की जय। आज हम श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद के 8वें अध्याय का 41वां श्लोक पे चर्चा करेंगे। 1841 1841। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगोर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो
राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत को आगे बढ़ाते हुए 1:8:41 पे चर्चा करने जा रहे हैं हम। जैसे कि हम पूर्व भूमिका में जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव भगवान के साथ गंगा जी में श्राद्ध अर्पण करने गए। उसके बाद वापस आने के बाद भगवान ने तय किया कि अभी मुझे द्वारका जाना चाहिए वापस। तब उत्तरा माता सामने से आई और भगवान से प्रार्थना की कि मेरी वुम्ब की, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। और भगवान ने परीक्षित महाराज की, उत्तरा माता के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा की। और तब कुंती माता जो भगवान की बुआ लगती है, वो कुंती माता भगवान को प्रार्थना करने लगी है कि प्रभु आप मत जाइए। जब हमारे पास दुख का समय था तो आप हमारे साथ थे, अभी दुख का समय कम हो गया है, चला गया है और अभी सुख का समय आने वाला है, तब आप जा रहे हो। इससे अच्छा है कि आप हमसे और ज्यादा दुख होता ताकि आप हमसे बिछड़ते नहीं। तो ये कुंती माता का भाव है। और आज कुंती माता भले शुद्ध भक्त है, लेकिन वो भगवान से अपना नम्र और आर्द्र भाव से कहने जा रही है कि कृपा करके मेरे शारीरिक, मेरे चमड़ी के रिश्तों को आप प्रभु जी भगवान आप काट डालें, ताकि मैं एक आप में स्थिर हो। जैसे गंगा नदी का पानी हिमालय से निकलकर बहता हुआ सागर को मिलता है, बीच में कितने भी ऑब्स्टिकल आते हैं लेकिन वो रुकता नहीं, आगे पीछे से निकल जाता है और बहता हुआ एक अटेंशन, एक लक्ष्य से वो सागर तक पहुंचता है। तो कुंती माता कहने जा रही है कि कृपा करके मेरा जो अटेंशन है, मेरा पुत्रों के प्रति और मेरे पेरेंटल रिश्ते वृष्णियों के प्रति मेरा जो अटैचमेंट है उसको काट डाले भगवान आप। और कृपा करके ऐसा कीजिए कि मेरा ध्यान जो है वो सिर्फ आप में बना रहे, भगवान में। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, गीता में भी भगवान ने कहा है। तो ऐसे भगवान के पास कुंती माता प्रार्थना कर रही है। तो हम श्लोक पढ़ते हैं। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशम इमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशम इमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशम इमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। हरे कृष्ण। अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। अतः ये ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। काइंडली रिपीट विथ मी, मेरे साथ मैं फिर से दोहरा रहा हूं। अतः ये ब्रह्मांड के स्वामी, ये ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों
तथा वृष्ण के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। तात्पर्य तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ कथा की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत थी, अतएव उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेम पाश को काट दे। पांडव उनके अपने पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों की भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्र अर्थात पांडवों के साथ रहे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्र अर्थात पांडवों के साथ रहे, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था। अतएव उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। मैं रिपीट करता हूं, शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण षड गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत धनी सवर्ण जातियों के थे, लेकिन जन साधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने साधन युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्रों को विस्तृत करना। मैं फिर से दोहराता हूं, ये समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्रों को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह बंधन को छिन्न कर लिया था। ब्राह्मण भक्त राजा या जन नेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। मैं फिर से ये भी बताता हूं, भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति के द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। इसके साथ भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं
पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर्मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं ता भयं पुष्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षा जनार्दन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो श्लोक है ये भक्ति का हृदय के समान है, भक्ति का हृदय के समान है। कोई भी व्यक्ति दो बोट में नदी क्रॉस नहीं कर सकता। हाँ, एक पारिवारिक संबंधों में और एक आध्यात्मिक यात्रा में दो पांव दो बोट में रखने से नदी या भवसागर पार नहीं किया जा सकता। ये कुंती माता अच्छी तरह जानती है और कुंती माता भगवान से बोलती है कि कृपया मेरा जो पांडव के प्रति मेरे पुत्रों के प्रति स्नेह है और पारिवारिक वृष्णियों के प्रति पितृकुल के प्रति जो स्नेहीजन के प्रति मेरा जो संबंध है, प्रभु आप कृपा करके काट डालिए। क्योंकि जब तक आसक्ति छूटती नहीं है तब तक मन भगवान में लगता नहीं है। आसक्ति छूटने के लिए इवन गीता में भी भगवान ने स्वीकार किया है कि अर्जुन ने कहा था कि हे भगवान कृष्ण, मैं हवा को रोक सकता हूं लेकिन अपने मन की जो तीव्रता है उसको रोक नहीं पा रहा हूं। और भगवान कहता है कि वाकई में तुम सही कह रहा है, मन उच्छृंखल है, लेकिन उसको अभ्यास और विरक्ति से आप ट्रेन कर सकते हैं। अभ्यास ने तो कौन था, वैराग्य ने चक्रुयते। अभ्यास और वैराग्य ये दो चीज आज के श्लोक के लिए बहुत ही अनमोल चीज है। अभ्यास, भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने गौड़ीय संप्रदाय के तहत चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का सतत नियमित अभ्यास करने के लिए बताया गया है। नियमित अभ्यास, और ये अभ्यास के प्रति जितना हमारा अभ्यास गाढ़ होता जाएगा उतनी हमारी भक्ति की शक्ति विस्तृत होती जाएगी। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया है, विस्तृत होने का मतलब है वो सीमित हमारे पारिवारिक संबंधों तक नहीं रहेगी, बल्कि वासुदेव कुटुंबकम सभी जीवों के कल्याण के लिए विस्तृत होगी। जब तक पारिवारिक संबंधों में हम उलझे रहते हैं तब तक हम जो वासुदेव कुटुंबकम है, जो सनातन धर्म का प्राण है, उसके प्रति हमारा दृष्टि नहीं जाता, उदासीन रहता है। तो पारिवारिक संबंधों को काटने का यहाँ पे काटने की बात है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें युक्त वैराग्य में भी रहना है। युक्त वैराग्य का मतलब है कि भगवान ने जो वर्तमान परिस्थिति दी है वो वर्तमान परिस्थिति को झेलते हुए, लेकिन मन भगवान कृष्ण में लगाते हुए हमें जीवन बिताना चाहिए, सांसारिक गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए। जो व्यक्ति ये कार्य करने में, जो व्यक्ति क्या बोलते हैं कि सांसारिक में रहकर आध्यात्मिक का दृष्टिकोण रखता है,
उसको कहते हैं कि जो हर एक व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता, ये कार्य परिपक्वता के बाद प्राप्त होता है, युक्त वैराग्य परिपक्वता के बाद। और परिपक्वता का मतलब है कि जब हम महामंत्र करते 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 जब हम समझेंगे कि हम जीवों के लिए कर रहे हैं और मेरा परिवार भी उन जीवों में से एक है। अभी दो बात होती है, जब सांसारिक बात होती है तो सांसारिक बात शारीरिक रिश्तों के साथ जुड़ी होती है, वो चमड़े के संबंध के साथ जुड़ी होती है। लेकिन जो आत्मा की बात है, वो आत्मा की बात ऐसी है कि एक आत्मा को दूसरे आत्मा के साथ कम्युनिकेट करने के लिए परमात्मा की आवश्यकता पड़ती है। एक आत्मा को दूसरे आत्मा के साथ बात का आदान प्रदान करने के लिए परमात्मा की आवश्यकता होती है। जब शारीरिक रिश्ता है तो जरूर परमात्मा के बिना नहीं हो सकता, लेकिन दिखाई नहीं देता है। वो जड़ पदार्थ के द्वारा हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन जब इसके प्रति प्रकाश डालेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल हमारा रिश्ता जो है वो आत्मा के साथ है। जैसे कि हमारी आंख खुली है और अंधेरे में हमारी आंख खुली है, और हम कहते हैं कि हमारी आंख खुली है, हम अंधेरे में देख रहे हैं। तो अंधेरे में क्या दिखाई देगा? क्योंकि बाहर प्रकाश है ही नहीं, तो अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर बाहर प्रकाश हो जाएगा तो अंधेरे में से उजाला हो जाएगा, तब हमारी आंख ठीक तरह देख पाएगी। ठीक वैसे ही जब हमारा पदार्थ का, शरीर का और शरीर के रिश्तों का आवरण ये अंधकारमय है, कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, और सबसे बड़ी माया हमारा शरीर है। तो ये शरीर के अंधकार से हम बाहर निकलेंगे तो हमारे जीवन में हम क्या करते हैं कि 99% हम शरीर की, मन की और पारिवारिक सांसारिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, 99%। लेकिन ये सब अंधकारमय जगत की ओर ले जाने वाला है। प्रकाशमय जगत क्या है? कृष्ण है सूर्य सम। जहां कृष्ण मध्य में रहेगा तो वो सूर्य सम रहेगा। और आत्मा के बीच में जब कम्युनिकेट होता है तो परमात्मा उपस्थित रहते हैं, और परमात्मा की उपस्थिति से एक आत्मा बोल पाता है, दूसरा आत्मा समझ पाता है। तो ये दृष्टिकोण जब आ जाएगा तब व्यक्ति भगवान की भक्ति में सभी आसक्ति को धीरे धीरे छोड़ पाएगा। तो ये छोड़ना बहुत आवश्यक है। ये भगवान की बुआ होने के बावजूद भी ये चीज मांग रही है, और हम सब क्या कर रहे हैं इस साधना भक्ति में, ये चीज से छूट नहीं पा रहे हैं। तो छूटना और छोड़ देना दोनों में अंतर है। कुंती माता छोड़ने की बात कह रही है। कभी कभी भगवान की भक्ति में जो चीज नहीं छूटती तो भगवान भक्त के जीवन में ऐसी कड़ी परिस्थिति रजू करते हैं, भेजते हैं, ताकि उसका जो बंधन है, आखिरी बंधन है पदार्थों से, वो भी छूट जाए। तो भगवान अनुकंपा करते हैं हर परिस्थिति में, लेकिन उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा को देखने के लिए हमारे पास ज्ञान चक्षु, या तो दिव्य चक्षु होने की आवश्यकता है, या तो आत्म साक्षात्कार की दृष्टि होने की आवश्यकता है। आत्म साक्षात्कार की दृष्टि के बिना भगवान की दी गई परिस्थितियों को हम नहीं समझ पाएंगे, और भगवान की दी गई परिस्थिति जो हमारे कर्म के फल है, और हमारे कर्म के फल के अंदर भी भगवान ऐसी परिस्थिति करते हैं कि जिसके द्वारा हम आसक्त हो जाते हैं, और वो आसक्ति छुड़ाने के लिए भगवान विषम परिस्थिति भेज देते हैं। कई बार कहते हैं कि भक्तों के जीवन में दुख आता है। ये दुख इसीलिए आता है, ये भगवान की अनुकंपा है, और वो दुख के जरिए भगवान
जीव को अपने प्रति अपना स्नेह जागृत करके अपने प्रति आकर्षित कर देते हैं भगवान, ताकि हम परम दृष्टवा निवर्तते, हम जो निचला अट्रैक्शन है पदार्थ का वो छोड़कर विस्तृत अट्रैक्शन यानी कि परमात्मा भगवान के प्रति हम आकर्षित हो जाए। जिसके पास धन में आसक्ति है तो भगवान उसका धन ले लेते हैं, जिसको पारिवारिक संबंधों में आसक्ति है तो भगवान उसका पारिवारिक संबंधों को रियलाइज करवाते हैं कि ये कितने मतलबी है। प्रभुपाद जी समझाते थे हमेशा कि एक स्त्री पुरुष के संबंध के बीच में भी पारिवारिक अटैचमेंट है, मतलब है। मतलब का कारण दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं, दोनों को प्रेम नहीं है लेकिन दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं और उसको हम वासना के जरिए प्रेम का नाम देते हैं। प्रेम का मतलब है त्याग। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम त्याग को कहते हैं, विरक्ति को कहते हैं। विरक्ति किसकी? भौतिक जगत की। जिसको भगवान में आसक्ति है, भगवान में प्रेम है, वो भौतिक जगत से विरक्त होता है। त्याग साधना भक्ति में करना पड़ता है, लेकिन रागानुगा भक्ति में धीरे धीरे विरक्ति आ जाती है। विरक्ति परिपक्वता है और विरक्ति से हमारा ध्यान, हमारा मन की उच्छृंखलता, मन की एकाग्रता बढ़ती है और मन को और कोई उद्देश्य नहीं रहता और परम दृष्टवा निवर्तते, परम लक्ष्य की ओर वो एकाग्र हो जाता है। और ये मन को एकाग्र करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। मन उच्छृंखल है। क्यों उच्छृंखल है? क्योंकि उसको अंतिम लक्ष्य का अभाव है और अंतिम लक्ष्य उसको पता नहीं है। वो शारीरिक रिश्तों में, मन की इच्छाओं में, मन की मुझौणों में ढूंढ रहा है, लेकिन इसके अंदर उसका अंतिम गोल कहीं भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो शरीर से, शरीर के चमड़े से, शरीर के मगज के द्वारा उत्पन्न किया सीमित इच्छाएं हैं और सीमित संबंधों के प्रति वो आक्रोशित है। लेकिन भगवान का जो भक्त है, जो भगवान से प्रेम करना चाहता है, वो संसार में रहकर भी ही विरक्त रहता है। वो सबसे बड़ा सन्यासी है, वो गृहस्थ सन्यासी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा और प्रभुपाद जी ने समझाया कि सन्यासी का मतलब नहीं कि हम घेरवे कपड़े पहनकर सन्यासी बन जाए। सन्यासी का मतलब है एक गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है। कैसे? कि वो अपनी गृह कार्यों में अपने पारिवारिक रिश्तों को अपने से नहीं बल्कि भगवान कृष्ण से जोड़ दे। जो अपने से जोड़ता है उसके सेंटर में, उसके पारिवारिक संबंधों में मैं, आई, मी एंड माइंड रहता है और वो आसक्ति का विक्टिम हो जाता है। लेकिन जिसके जीवन में सबको, अपने परिवारजनों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को जो भगवान से जोड़ने की कोशिश करता है, तो संसार में रहकर भी वो युक्त वैराग्य में रहकर भी भगवान से प्रेम करने लगता है। न सिर्फ भगवान से प्रेम करने लगता है बल्कि अपना परिवार से शाश्वत संबंध स्थापित हो जाता है। कई लोग आजकल कहते हैं कि हम अपने परिवार को प्रेम करते हैं, आई लव यू सो मच, ऐसे कहते हैं अपने संतानों को, अपने पति को, पत्नी को, पारिवारिक रिश्तों को। लेकिन उनको पता नहीं है कि ऐसा आई लव यू कहने से हम प्रेम, हमारा प्रेम उसके तक, वहां तक पहुंचेगा नहीं। हमारा प्रेम जो है वो सामने वाली व्यक्ति, सामने वाले जीव तक तब पहुंचेगा जब परमात्मा बीच में रहेगा। हमें ये समझना होगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो भी परमात्मा की शक्ति के द्वारा बोल रहा हूं और आप जो सुन रहे हैं वो भी परमात्मा की शक्ति के द्वारा, भगवान की शक्ति के द्वारा सुन रहे हैं। न मैं बोल सकता हूं, न आप सुन सकते हैं अगर हमारे अंदर आत्मा या परमात्मा दोनों नहीं होते तो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। ये प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हो रहा है और ये प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे कर्म का फल हमें अलग अलग रूपों में प्रस्तुत हमारे सामने व्यक्त होता है, लेकिन ये कर्म फल भगवान की आदेश के अनुसार प्रकृति हमें दे रही है।
तो ये जो हम ऐसा लगता है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, मैं भागवत का क्लास ले रहा हूं या आप भागवत का कथा सुन रहे हो, तो ये सब हमारे ऊपर भगवान की अनुकंपा है। न मैं कुछ कर सकता हूं, न आप कुछ कर सकते हैं। जब तक भगवान की अनुकंपा हो, उपद्रष्टा अनुमंता च, भगवान ने कहा है गीता में कि एक पेड़ पे 2 पैरट बैठे हैं, एक पैरट फल खा रहा है, दूसरा उसको देख रहा है। जब परमात्मा के रूप में भगवान अनुमति नहीं देता, तब तक आत्मा कुछ नहीं करने के लायक नहीं है। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए भगवान की भक्ति में कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण को मध्य में रखें। शुरुआत में हम अर्च विग्रह को मध्य में लेकर साथ में चलते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है कि भगवान सिर्फ अर्च विग्रह तक सीमित नहीं है। भगवान, वो भगवान विष्णु का नाम है कण कण में भगवान, और हर परिस्थिति में, हर कोई रिश्तों में, हर कोई दृष्टि में, हर कोई दृश्य में भगवान की शक्ति मौजूद है। चारों तरफ भगवान की शक्तियां के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की अनेक शक्तियों में जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, वो भगवान के प्रति ही क्या बोलते हैं कि भगवान को ही प्रसन्न करने की चेष्टा करती है। उनको और कोई लक्ष्य नहीं है। और भगवान ये चाहते हैं, भगवान ये चाहते हैं कि हमारा जो आकर्षण है ये भगवान के प्रति के अलावा और कहीं ना हो। क्यों ऐसा करते भगवान चाहते हैं? क्योंकि भगवत धाम में भगवान के अलावा कुछ नहीं है। अगर भगवान का शुद्ध भक्त है तो उसको यहाँ भी भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, या तो दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसा वो प्रतीत करता है, युगाइतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषाइतम शून्याइतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। हाँ, उसको ये जगत शून्य दिखाई दे रहा है गोविंद का विरह में। उनको सभी आत्माएं दिख रही हैं, उनको कोई जगत के पदार्थ नहीं दिख रहे, और भगवान का दर्शन, भगवान का विरह उनको अनुभव हो रहा है। तो हमें, एक कुंती माता भगवान की शुद्ध भक्त है, वो गृहस्थ है माता, भगवान की बुआ लगती है, लेकिन फिर भी वो कुंती माता भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मेरे शारीरिक रिश्तों और पेरेंटल रिश्तों, पितृकुल के रिश्तों को प्रभु आप काट दीजिए। और इसके बाद वाले आने वाले श्लोक में कुंती माता कह रही है कि जैसे गंगा नदी बिना कोई रुके सागर से मिलती है, ठीक वैसे ही हे प्रभु कृपा करके मेरा मन का लक्ष्य है वो आपके चरणों के अलावा कहीं और ना जाए। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, मुझे आपके चरण के अलावा कहीं नहीं जाना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कुंती माता कह रही थी कि हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं। देखिए, जब तक हम कनिष्ठ लेवल में हैं तब तक दूसरों को देखकर हमें क्या अनुभव होता है? हमें ईर्ष्या होती है, हमें द्वेष उत्पन्न होता है। हमें ऐसा लगता है कि ये मैं क्यों ना करूं, क्यों सभी वही कर रहा है। ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है इस जगत का मैला। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो दूसरों की भक्ति देखकर भी प्रसन्न रहता है। जो भगवान का भक्त है, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये जीव भी परमात्मा के साथ अपना रिश्ता रखेगा तो उसका रिश्ता मेरे साथ जुड़ा रहेगा। बिना परमात्मा के, बिना भगवान के साथ रिश्ता हासिल करने के अलावा हम भगवान के पास या दूसरे जीवों तक नहीं पहुंच सकते। जैसे हम श्राद्ध सेरेमनी में देखते हैं, हर साल कोई व्यक्ति, किसी के घर में कोई स्वजन बुजुर्ग चला जाता है तो उनको श्राद्ध अर्पण किया जाता है, पिंड दान दिया जाता है।
तो पिंडदान में एक्चुअली क्या होता है कि वो जो पहले ये भगवान को भोग अर्पण किया जाता है और वो भगवान का भोग पिंड में मिलाया जाता है और फिर वो भोग भगवान का जो प्रसाद है वो पिंड में मिला के पिंड बनाया जाता है और फिर वो जीव को अर्पण किया जाता है। हम बद्रीनाथ गए थे तो बद्रीनाथ में ये प्रथा है कि सुबह मंगला आरती के समय भगवान को प्रसाद भोग अर्पण करते हैं और ये भोग उसमें चावल भी होते हैं और ये भोग बाद में जो जो व्यक्ति वहां श्राद्ध करने आए हैं बद्रीनाथ में वो सभी पारिवारिक सदस्यों को उसका प्रसाद दिया जाता है और उस प्रसाद का वो पिंड बनाते हैं और वो पिंड बना के अपने स्वजन जो पितृलोक में है उसको अर्पण करते हैं। तो पितृलोक में भी कुछ भी अर्पण करना है तो भगवान का प्रसाद या भगवान के बिना हम कनेक्ट नहीं हो सकते। पितृलोक में भी हम कनेक्ट नहीं हो सकते। हमारी चमड़े की आंख भले ना दिखे लेकिन उसका जो कनेक्शन है, जो शास्त्रों में बताया हुआ कनेक्शन जो है वो सिर्फ भगवान की शक्ति के अलावा हम दूसरे जीव के साथ कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हम स्वयं अनुभव करना है तो देख ले कि मैं अभी कुछ सोच रहा हूं और आप भी अभी कुछ सोच रहे हो, तो आपके मन में जो सोच है वो मुझे पता नहीं है और मेरे मन में सोच है वो आपको पता नहीं है जब तक हम एक दूसरे को न बताएं। तो एक दूसरे को बताने का मतलब है ये भगवान की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति। तो भगवान का भक्त एक दूसरे को जो उपदेश देते हैं उसमें आनंद और संतुष्टि पैदा होती है। वो तब पैदा होती है जब भगवान की महिमा होती है। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कथयंतश्च माम नित्यम, मेरी कथा मेरी महिमा करते हुए। जब तक हम भगवान की महिमा के अलावा और कोई ग्राम्य चर्चा करते हैं तब हम कुछ और गुण में बोलते हैं और सुनने वाला कुछ और गुण में सुनता है। हम कुछ सत्व गुण में भी बोले तो किसी को रजोगुण या तमोगुण दिखाई देगा और हम तमोगुण में देखें तो किसी को रजोगुण या सत्वगुण भी दिखाई देगा। तो हमारा बोलने का जो भाव है वो भाव के अंदर भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरों के साथ कहीं भी बात करते हैं तो जब भगवान की उपस्थिति, भगवान की शक्ति, भगवान की अनुमति को नहीं देखेंगे तब तक हम ठीक तरह दूसरे को हमारा हृदय की बात नहीं बता सकते। हम हृदय की बात तब बता सकते हैं जब दोनों एक पेज पर, दोनों की एक भाव हो, दोनों का एक भाव हो तब हम समझा सकते हैं। संसार में झगड़ा इसीलिए है क्योंकि सभी अलग अलग पेज पे अलग अलग गुणों में रमते हैं, अलग अलग गुणों का कॉम्बिनेशन में खेलते हैं, इसलिए एक दूसरे को समझ नहीं पाते और इसका कारण झगड़ा होता है। लेकिन जब हम वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा भाव जब हम वासुदेव श्री कृष्ण को जब हम अपने जीवन में केंद्रित करेंगे तो हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, हम भगवान को समझ पाएंगे, हम अपने आप का निजी स्वरूप बंधारणीय पोजीशन जो हमारी है वो भी समझ पाएंगे। जीवन स्वरूप नित्य कृष्णदास, ये हमें साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन आर्टिफिशियली पदार्थों की जिंदगी में हम अंधेरे में बात कर रहे हैं और अंधेरे में बात करने का मतलब ये भले हमारी आंख खुली हो लेकिन दिखने वाला कुछ नहीं है। ये सूर्य का प्रकाश से नहीं दिखता है, ये भगवान की अनुमति से दिखता है। सूर्य का प्रकाश से जो दिख रहा है वो ये दृश्य जगत है, भौतिक जगत है, लेकिन इसके अंदर भगवान की उपस्थिति अगर दिखाई दे तो ये भगवान की अनुमति है। तो भगवान की अनुमति हमारे जीवन में लाना बहुत जरूरी है और भगवान के बिना जब हम कहीं भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हमें जब भी बात करते हैं, जब भी सोचते हैं, मन में गलत भी सोचते हैं, तब हमें पता होना चाहिए कि परमात्मा बनके मेरा कन्हैया
मेरा कृष्ण मेरे हृदय में देखकर मुझे बोल रहा है, मैं किसी को बोलूं ना बोलूं, मैं किसी को बताऊं ना बताऊं, लेकिन मेरे हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मालूम है कि मैं गलत सोच रहा हूं, तो वो भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो न सिर्फ अपने हाव भाव में शुद्ध होगा, लेकिन मन में भी शुद्ध हो जाएगा। और मन को भी शुद्ध करने की जो परिस्थिति है, उसके लिए प्रभुपाद जी ने हमें 2 रामबाण इलाज दिया है, 2 इलाज दिया है। एक भगवान का प्रसाद खाओ और एक भगवान का महामंत्र का जप करो। ये 2 अभ्यास से ऑटोमेटिक विरक्ति हो जाएगी। विरक्ति का मतलब है हमारी भावना विस्तृत हो जाएगी। विस्तृत का मतलब है कि हमें जब पहले क्या लगता था, ये मेरा बच्चा है, ये हमारे नेबर का, हमारे पड़ोसी का बच्चा है, वो दोनों में हम इक्वल दृष्टि से नहीं देख पाते थे। लेकिन विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैन स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, तो वो व्यक्ति हर एक में आत्मा को देखेंगे, वो चांडाल भी हो, कसाई भी हो, ब्राह्मण भी हो, कुत्ता भी हो, हाथी भी हो, कोई भी जीव हो, लेकिन सभी में आत्मा और परमात्मा का दर्शन कर पाएगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैन स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, पंडित जो है समदृष्टि देखेंगे। समदृष्टि का मतलब है हम सब भगवान के अंश हैं। तो कुंती माता ये भगवान को प्रार्थना कर रही है कि जब हमारा पारिवारिक संबंध टूट जाएगा तब हमारे हृदय में विस्तृत संबंध स्थापित होगा, और वो संबंध के अंदर मुझे, मैं स्वयं, आप और आपकी भक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ये बहुत जरूरी है कि कुंती माता के प्रार्थना में भी, कुंती माता भगवान के शारीरिक रिश्तेदार होने के बावजूद भी कुंती माता ये पारिवारिक संबंधों को काटने की बात कर रही है। तो इससे भक्तों को समझना चाहिए कि जब तक हम अपने परिवार को भगवान का भक्त नहीं बनाएंगे, हम आसक्त ही रहेंगे। हमारी आसक्ति हमें शुद्ध भक्ति तक नहीं जाने देगी। हमें शुद्ध भक्ति की ओर जाना है तो पारिवारिक आसक्ति से छूटना है, लेकिन ये पारिवारिक आसक्ति को हम भगवान को समर्पित कर दे, उनको भगवत भक्त बना दे, तो हम इटरनली अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। इटरनली अपने परिवार के साथ रहने के लिए हमारे पूरे परिवार को शुद्ध भगवत भक्त बनना होगा। और ये है एक्चुअल आई लव यू। अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसको कृष्ण से प्रेम करना सिखाएं। अगर हम कृष्ण से प्रेम करना नहीं सिखाएंगे तो हम किसी से इस जगत में प्रेम नहीं कर सकते। हमारा मतलब की भावनाएं हैं, और ये भावना को हम क्या बोलते हैं, विकृत स्वरूप में, वासना के रूप में मान गए हैं कि ये प्रेम है, लेकिन ये प्रेम नहीं है। तो आज का श्लोक के अंतर्गत यह श्रीमद् भागवत की कक्षा का मैं यहाँ विराम दूंगा। किसी का कोई प्रश्न है? कृपया माइक खुला करके, अपने आप माइक ओपन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण। हाँ, आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से। पर क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे ये अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसके लिए कुछ उपाय है? जितना शुद्ध नाम बढ़ेगा उतनी विरक्ति आएगी। ये कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन द माइंड नहीं है। ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन द माइंड नहीं लानी है। वो लाएंगे तो वो टिकेगी नहीं। जैसे हम एकादशी के दिन त्याग करते हैं, अन्न का त्याग करते हैं, लेकिन ये त्याग एक दिन का होता है। लेकिन विरक्ति, जैसे षड गोस्वामी की बात बताई है प्रभुपाद जी ने, तो हमारे षड गोस्वामी भगवान की सेवा में इतने मग्न रहते थे कि 2-2, 3-3 दिन तक उन्होंने सोया नहीं है, खाया नहीं है, पिया नहीं है, उनको याद भी नहीं आता। लेकिन वो परिस्थिति का हम आर्टिफिशियल अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। तो अनुसरण कैसे किया जाएगा? हम भगवान पे आश्रित होंगे तब होगा।
मन को समझाने से, बुद्धि से करने से हम फेल हो जाएंगे। मन को समझाना जरूरी है, लेकिन मन इतना उच्छृंखल है कि कभी भी दुश्मन बन जाएगा। लेकिन अगर हम आत्मनिवेदन, हम भगवान को समर्पित अपने आप को करते हैं, अभी जैसे कुंती माता भगवान को समर्पित हो रही है कि प्रभु आप हमारे सामने बाहर से खड़े हैं, लेकिन हमारी आसक्ति काट दे अभी। तो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे तब ये आसक्ति कटती है। और भगवान से प्रार्थना हृदय से तब हो सकती है जब हम शुद्ध नाम लेंगे। इसलिए कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी जो है वो अपराधिक स्टेज है, उसमें हम बहुत से वैष्णव अपराध करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम कैसे भी हमें मध्यम अधिकारी तक जाना चाहिए। और मध्यम अधिकारी से हमारी तीव्रता शुद्ध नाम की ओर होनी चाहिए। जितना शुद्ध नाम की ओर जाएंगे उतना हमारा पारिवारिक संबंध भले रहेगा, पति रहेगा, पत्नी रहेगी, बच्चे रहेंगे, सब कुछ रहेगा, सब हमारे घर में साथ में रहेंगे युक्त वैराग्य की तरह, लेकिन फिर भी हम सब का कनेक्शन भगवान से रहेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है। इसीलिए गृहस्थ जीवन कैसे बिताना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में धीरे धीरे क्रमशः हमें इसका क्या बोलते हैं कि प्रगति करना चाहिए। क्रमशः, एक रात में नहीं होगा। इसलिए हम पूरे दिन में कई बार परिवार एक समय एक दिन में एक साथ बैठकर परिवार के साथ कम से कम एक माला बैठकर करना शुरू करें। हम अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चे के साथ उनको प्रार्थना कीजिए, भले उनको इच्छा नहीं है, उनको प्रार्थना कीजिए कि आप हमें 24 घंटों में 10 मिनट 20 मिनट दीजिए, और वो 20 मिनट में परिवार के साथ बैठकर महामंत्र की 5-10 मिनट कीर्तन कीजिए महामंत्र का, और एक माला 2 माला ऐसे बढ़ाते जाइए। और ये माला परिवार के साथ होगी तो परिवार को भी आसक्ति छूटेगी और परिवार भी कृष्ण से जुड़ेगा। क्योंकि ये कार्य इस जगत की कोई शक्ति नहीं कर सकती सिवाय भगवान की अंतरंगा शक्ति। और भगवान की अंतरंगा शक्ति हमें महामंत्र के रूप में मिली है। श्रीमती राधा रानी हमें महामंत्र के रूप में मिली है, और वो महामंत्र के जरिए हम भगवान से जुड़ पाएंगे। तो नाम अभिन्न नाम नामिनो, नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो कलयुग में जब तक भगवान को हमारे अंदर मलिनता दिखाई देगी तब तक हम शारीरिक रिश्तों में जकड़े रहेंगे। लेकिन जब शुद्ध नाम हो जाएगा तो हमारा जो पारिवारिक आसक्ति है ऑटोमेटिक छूट जाएगी। मैंने देखा है कि इस्कॉन के कई भक्त गण इतने विस्तृत हो चुके हैं कि उनके घर में 15-15, 20-20 लोग आते हैं और पूरा एक परिवार की तरह भक्ति करके आगे बढ़ते हैं। सभी लोग साथ में, पहले अपने परिवार के साथ बैठ के माला करनी है, कीर्तन करना है। हफ्ते में एक बार कम से कम भक्तों के साथ जुड़कर बैठकर माला करनी है और भक्तों के साथ बैठकर कीर्तन करना है मंदिर में, ताकि हमारी भी उन्नति हो। हमारी उन्नति के लिए हमें भी साधु, गुरु और शास्त्र की आवश्यकता है। और हर एक भक्त के पास कुछ ना कुछ अमृत मिलता है। जो मैंने नहीं पढ़ा वो शायद आपने पढ़ा है, जो आपने नहीं पढ़ा वो शायद मैंने पढ़ा है। वो दोनों, किसी के पास दोनों ने पढ़ा है तो अनुभव नहीं है। तो जो शुद्ध भक्त के साथ या सीनियर डिवोटी जो है प्रभुपाद जी के शिष्यगण है, तो उनके साथ उनकी बातों में एकाग्रता लाने से हमारे अंदर पता चलेगा कि हमारा मन क्या सोच रहा है और हमें क्या सोचना चाहिए। ये ड्युअलिटी हमारे मन में पैदा होगी तो हम इसका रास्ता निकालेंगे। जब तक ये ड्युअलिटी पैदा नहीं होती है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं या प्रभुपाद जी के तात्पर्य क्या कह रहा है, ये दोनों में अंतर है। ये दोनों का अंतर दिखाई देगा तब हम वो अंतर दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हाँ प्रभु जी, पर हम कितनी बार बोलते हैं पर नहीं कोई सुनेगा तो फिर क्या करने। इसके अंदर धैर्य होना चाहिए। प्रभुपाद गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हमारा पति या हमारा पत्नी या हमारे बच्चे हमें सहकार नहीं देते हैं, ऐसे कई परिवार हैं, तो वो कहते हैं कि जो भक्त है, जो समझ चुका है, उसको अपनी साधना
और तीव्रता से करनी चाहिए, ऐसा भगवान इंगित कर रहा है। भगवान उसको मौका दे रहा है, विषम परिस्थिति दे रहा है भगवान कि तुम जान लो कि तुम मेरे से कनेक्ट नहीं होगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब भगवान से प्रार्थना करेंगे हम और हमारे अंदर शुद्ध नाम की परिपक्वता आएगी तो हमारा एक बोल से दूसरा व्यक्ति का परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, कभी कभी हमें लगता है कि श्रोतागण में कोई चेंज नहीं आ रहा है। श्रोतागण का चेंज का मतलब तब आता है जब वक्ता शुद्ध होता है। वक्ता को शुद्ध होना आवश्यक है और वक्ता की शुद्धि हरिनाम और भक्तों के संग से मिलती है। यानी कि जब हमारे परिवार में ये परिस्थिति हम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है भगवान चाहते हैं कि हम हमारी साधना और ऊपर जाए और तीव्रता बढ़े और शुद्ध हो। जितनी शुद्धिकरण हमारे अंदर आएगी तो हमारा एक बार कहने से दूसरे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। जैसे गुरु महाराज कई बार किसी भक्त को एक बार कहते हैं और वो व्यक्ति दीक्षा के लिए तैयार हो जाता है और 16 माला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हमें वो भक्त को तैयार करने के लिए 1-2 साल लग जाता है क्योंकि हमारे अंदर वो शुद्धता नहीं है। और गुरु महाराज के अंदर शुद्धता है कि वो भक्त पर कृपा करते हैं तो तुरंत भक्त 2 दिन में 16 माला करने लगता है। ये ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने मेरे जीवन में मैंने देखा है अपने। तो हमारे और गुरु महाराज में अंतर क्या है कि वो अपनी परंपरा से जुड़े हैं और साथ साथ प्रभुपाद जी के आदेश का पालन करके शुद्ध अवस्था में रहते हैं। वो हमारे लिए उपदेश करने के लिए मध्यम अधिकारी भले बने लेकिन उनकी शुद्ध अवस्था कभी, उत्तम अवस्था कभी विचलित नहीं होती। इसीलिए गुरु महाराज का बाह्य शरीर इतना तकलीफ में है फिर भी वो प्रभुपाद से इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड है। बल्कि ये विषम परिस्थिति जो है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये विषम परिस्थिति है, लेकिन जब एक चीज वीक हो जाती है तो दूसरी चीज स्ट्रांग होती है। और वो स्ट्रांग गुरु महाराज का प्रभुपाद के साथ और भगवान के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि हमारे जैसे पापी जन लोगों की वजह से गुरु महाराज का ये हाल हुआ है, लेकिन वो अपने आप में शुद्ध है। इसलिए उनका वचन जो है वो वचन इतना शुद्ध है कि उनके कहने से हमारे हृदय में परिवर्तन हो सकता है। तो बार बार हमें गुरु महाराज से, प्रभुपाद जी के शिष्यगण से सुनना चाहिए। बार बार हमें जितना हमारे और बार बार हमारे अंदर 16 माला हो जाए तो और कुछ और माला ज्यादा करने की चेष्टा करनी है। अगर 16 माला होती है तो हमें कोशिश करनी है सुबह में 16 माला करें, हम ब्रह्म मुहूर्त में जाए। ऐसी हमारी परिस्थिति, अपने आप की साधना को तीव्र करना है। मेरे सामने एक यंग लड़की है, मतलब लड़की गृहिणी है, वो तकरीबन 30-35 साल की होगी। उनको अभी अभी इस्कॉन के बारे में वो जुड़ी है। उनका परिवार इस्कॉन में नहीं है और वो लहसुन प्याज भी खाते हैं और उनको इतनी आस्था भी, श्रद्धा भी नहीं है। लेकिन वो उन्होंने भक्तों के संग में रह के ये जान लिया कि जब तक मैं अपने आप को शुद्ध नहीं करूंगी मेरा परिवार मेरे साथ नहीं आएगा। तो वो लड़की अमेरिका में है और सुबह 5 बजे 4-4:30 बजे जाग जाती है, स्नान करके अपनी 16 माला कर लेती है। 7 बजे परिवार जागता है, तब तक उसकी 16 माला हो जाती है। और परिवार जागता है तब उस पारिवारिक काम करते समय भी प्रभुपाद जी का लेक्चर सतत सुनती है 1 घंटा। उसके बाद जब दिन में टाइम मिले तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को, प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ती है। तो वो डेली, वो माता जी डेली उसकी डायरी बनाती है कि आज मैंने कितने बजे उठी, क्या किया, क्या कितना समय बिगाड़ा, कितना समय सही उपयोग किया, उसकी डायरी लिखती है। और वो जो उसने पढ़ा है, जो उसने समझा है, उसका क्या बोलते हैं, उसका जिस्ट भी नीचे लिखती है कि आज मैंने ये पढ़ा और मैं ये समझी। ऐसा करके अपनी डायरी बना के अपने मेंटर, अपने शिक्षा गुरु को डेली भेज रही है। वो माता जी डेली मुझे अपनी डायरी भेज रही है। तो ऐसे जब हमारे अंदर डिसिप्लिन में
डिसाइपल का मतलब है डिसिप्लिन, हमारे अंदर शिस्त आएगा तो ऑटोमेटिक हम शुद्ध यात्रा कर पाएंगे। इज दैट ऑल राइट माता जी? इसका मतलब अभी हम बहुत कमजोर है, हमें स्ट्रांग पहले बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपनी आचारी, जब तक हमारे पास 100 रुपया है तो दूसरों को 10 रुपया दे पाएंगे ना, लेकिन हमारे पास ही 10 रुपया है तो दूसरों को 10 रुपया दे के हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। ये तो प्रकृति का नियम है कि हमारे पास 100 रुपया है तो हम दूसरों को 10 रुपया दे बांट पाएंगे, 20 रुपया दे पाएंगे। तो हमारे पास शुद्ध भक्ति की तीव्रता है या लक्ष्य है। अगर इसमें हम बार बार पटकाते हैं तो बार बार हम आंसुओं से भगवान के चरणों के सामने प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी भक्ति शुद्ध करे। प्रभु अमल हरि नाम अमी अभिलाषा, अमल हरि नाम अमी अभिलाषा, मेरे नाम में कोई मैल ना रहे। ऐसा प्रार्थना करने से धीरे धीरे धीरे, और जब नहीं होता है, जितना फेलियर होता है उतना अपना आंसू बहना चाहिए, और जितना आंसू बहेगा उतना हम भगवान को या भक्तों को समझ पाएंगे, और दूसरे लोग भी हमें समझ पाएंगे। दूसरे लोग क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे में हम ममती है, इसीलिए वो कनेक्टेड नहीं हो रही है। जहाँ पे सेंटर में कृष्ण आएगा तो दूसरों के साथ कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि मैं सेंटर में कृष्ण ले आऊं, लेकिन दूसरा व्यक्ति के जीवन में सेंटर में कृष्ण नहीं है, तो भी वो हो सकता है परमात्मा के रूप में वो परमात्मा आत्मा को पकड़ कर लाएंगे और उसको वो कहेंगे कि ये आत्मा बोल रही है कि तुम्हें चैंटिंग करना चाहिए, तो वो चैंटिंग करेगी। उपद्रष्टा अनुमंता च। तो हमें हमारे ये हम शिक्षा गुरु है, हम शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे भाव से बाहर आकर हमें ये समझ लेना चाहिए कि गुरु शुद्ध वैष्णव और भगवान की अनुकंपा, परमात्मा के रूप में भगवान की अनुकंपा के अलावा जीव कुछ भी नहीं कर सकता। ये जब चला जाएगा, देखिए आप देखिए कि बड़े बड़े साधु, इवन हमारे गुरु महाराज इतने नम्र है कि वो अपने शिष्य के चरणों की दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं और बोलते हैं कि मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं। ये हमारा गुरु का भाव है। नहीं तो गुरु को शिष्य को प्रणाम क्यों करना है? शिष्य तो नरक में जाएगा ऐसा भाव रखेगा तो। लेकिन गुरु महाराज के अंदर ऐसा भाव है कि मैं आपके चरणों की क्या सेवा कर सकता हूं। वो आत्मा देख रहे हैं कि वो अपने आप में विस्तार करके आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। तो उनको बाह्य रिलेशन से कि मैं गुरु हूं वो शिष्य है, ऐसा भाव से वो नहीं कहते हैं। वो ये भाव से कहते हैं कि मैं ये आत्मा को कैसे कृष्ण प्रेमी, कृष्ण भक्त बना दूं। सही बात है, हमारा भाव भी ऐसे रहता है, पर मतलब आपने बताया ऐसे हमारा साधना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल तो दूसरे व्यक्ति का जीवन में अगर ऐसी होने के बावजूद भी अगर ये नहीं हो पाया तो हमें समझना है, मन में और हृदय में समझना है कि भगवान हमारी आसक्ति, जो जिसको हम अपना मानते हैं, वो आसक्ति छुड़वाना चाहते हैं, जैसे कुंती माता कह रही है। इसलिए हम उसके साथ रहते हुए भी भगवान में स्थित हो जाएंगे, जैसे मीराबाई थी। हम संसार में रहते भी भगवान में केंद्रित हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज ने पिता का त्याग किया, ध्रुव महाराज ने पिता का त्याग किया, मीराबाई ने पति का त्याग किया, और कई ऐसे इतिहास में रिश्ते हैं कि ये त्याग तब होता है जब भगवान से प्रेम जीव करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पति से रिश्ता तोड़ दें या बच्चों से रिश्ता तोड़ दें। इसका मतलब है हम उनका कल्याण करते हैं कि उनके पारिवारिक रिलेशन में अगर हमारा उद्धार हो जाएगा तो उसकी 14 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा, साथ साथ उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो कभी कभी भक्ति के मार्ग में अकेला भी चलना पड़ता है, तो भक्ति का मार्ग चुरस्य धारा है। तो इसीलिए हमें सबके साथ रहते हुए भी
हमें ये सोचना चाहिए कि इस संसार में मैं अकेला आया था और अकेला जाऊंगा। तो हमारी आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भगवान चाहते हैं कि हमारी ये शक्ति दूर हो। हाँ, इसीलिए हमें ऐसा बार बार अनुभव देते। कभी कभी हमारे पारिवारिक लोग धोखा देते हैं मतलब के, और वो धोखा का अर्थ हमें बहुत बाद में समझ में आता है। लेकिन जब समझ में आता है तो हमें सांसारिक दृष्टि से देखा तो बहुत दुख होता है, इतना दुख कि इसका इलाज इस ब्रह्मांड में नहीं मिलता, इतना दुख होता है। लेकिन वो दुख तुरंत भगवान की तरफ दृष्टि देखे तो अरे रे, ये तो कृष्ण का प्रेम बह रहा है, ये कृष्ण का मेरे प्रति प्रेम है कि मैं अंधा बन के आसक्त था, ये आसक्ति भगवान ने मैली आसक्ति छुड़ाई। तो थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अच्छे के लिए बिल्कुल। इसीलिए जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जो भगवत भक्त है उसमें आनंद लेता है, और जो सांसारिक है वो विषम परिस्थिति में उलझ जाता है। पर जीवन में तकलीफ तो सबके जीवन में आएगी, लेकिन भक्त के जीवन में भी तकलीफ आ सकती है और सांसारिक लोगों के जीवन में भी तकलीफ आ सकती है। लेकिन भक्त के जीवन में तकलीफ आएगी तो भले आएगी, लेकिन तकलीफ से बाहर निकलने की जो आध्यात्मिक शक्ति है, ज्ञान है, वो भगवान अपने भक्त को दे देते हैं, और इसीलिए उसको वो तकलीफ में कोई तकलीफ नहीं लगती, वो तुरंत बाहर आ जाता है भगवान का भक्त। सही बात है, वो भगवान की अनुकंपा देखता है, अनुकंपा देखता है। एग्जैक्टली बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी ने बहुत बार कहा है, और ये भगवान को कह रहे हैं कि जब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं तब तक ये आसक्ति जाएगी नहीं। इसलिए जो भी परिस्थिति भक्त में जीवन में आती है, विपरीत भी आती है, अनुकूल बिल्कुल नहीं होती है, तो भी भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि आप जो कर रहे हो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हो। हमारा जो ये मोह है, आसक्ति है, वो आप दूर करने के लिए ऐसी परिस्थिति आप निर्माण कर रहे हो ताकि आपसे हमारी अनन्य प्रेम और भक्ति हमारे हृदय में जाए। बिल्कुल, जैसे कि प्रभुपाद जी ने अंग्रेजों को सिखाया था, अंग्रेज लोग में एक कर्टसी है कि बेटा भी बाप को पानी का ग्लास देता है तो बाप बेटे को थैंक यू कहता है। उसको वहां वो लोग का कल्चर इतना गिरा है, लेकिन उसके अंदर एक चीज क्या है, थैंक यू कहने की। एक पत्नी अपनी पति की सिगरेट जला देती है तो पति पत्नी को थैंक यू कहते हैं अंग्रेज लोग में। प्रभुपाद जी ऐसे वातावरण के ऐसे लोगों के बीच में उनको कृष्ण भक्त बनाने के लिए निकले थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनका ये बाह्य चीज नहीं देखा, प्रभुपाद जी ने उनका थैंक यू को पकड़ा। प्रभुपाद जी ने कहा कि जब आप ये सब थैंक यू कह सकते हो तो जो भगवान आपको सांस देते हैं, जो भगवान आपके लिए अन्न पकाते हैं, उसको भी थैंक यू कहना सीखो। जब वो थैंक यू कहोगे तो आप धीरे धीरे भक्त बन जाओगे। तो हर परिस्थिति को जब ये थैंक यू के विस्तृति हो जाएगी तो हम हर परिस्थिति को थैंक यू कह पाएंगे भगवान को। सही बात है, कोई भी परिस्थिति आए कृष्ण को थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू बोलना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरुदेव महाराज को मैं अर्पित करता हूँ। इस क्लास में कोई भी गलती या त्रुटियां हैं वो मेरी अपनी कृपा मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।